चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की डोगा की कॉमिक्स कर्फ्यू। किसी ने डिमांड की है दोस्तों कि डोगा की कॉमिक्स डालो। ये आपके लिए बिल्कुल एचडी लेकर आया हूँ। अच्छी है, ध्यान से सुनना। वह समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ता है। इन आँखों ने देखा है इंसान और इंसानियत का विभत्स रूप, घृणा और दरिंदगी का नंगा नाच। कुत्तों की तरह नोचे जाते इंसानों के जिस्म। और अब कानून तोड़कर मैं करूँगा कानून की हिफाजत, बनाऊँगा खुद अपना कानून, जो अंधा नहीं होगा, जो अंधा नहीं होगा। दर्द का ऐसा तूफान था उसके सीने में जो ज्वालामुखी बनकर फूटा। चंबल। उन दिनों छिड़ा था जबरदस्त दस्यु निवारण अभियान। बीहड़ के डाकों की तलाश में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर फैला रखा था अपना जाल। पर बीहड़ में दस्युओं की तलाश का काम ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में से ढूंढना सुई का। तूफान की तरह उड़ा आ रहा था दस्युओं का वह दल, या दस्यु सरदार डाकू हलकान सिंह के नेतृत्व में। हलकान हो, हलकान हो, हलकान हो, हा हा। बीहड़ का शहंशाह था हलकान सिंह। हलकान हो, हलकान हो, हलकान हो। बीहड़ की तंग गलियों का बादशाह। दगड़ दगड़ दगड़। डाकू का क्या भरोसा, कभी भी टूट पड़े गांव पर। डाकू, अरे डाकू डाकू। हलकान आया रे। गांव में घुसकर गदर मचा दिया डाकुओं ने और तबाही मचाकर चल पड़ा भीड़ों का शहंशाह हलकान, हा हा। पर गांव से निकल भी ना पाए थे वो कि उनका स्वागत किया मौत के शोलों ने। धाएं धाएं आ, हिन हिन आ। बड़ा जबरदस्त जाल फैला रखा था पुलिस ने। धाएं धाएं बुरी तरह फंसा था हलकान दस्यु गिरोह। धुआंधार धूम धड़ाम करके निकल भाग रहा था दस्युराज बड़ाम। अकेला ही बच सका दस्युराज हलकान सिंह। इसी पल उछल पड़ा वो, उआ उआ। चौंक कर सिर उठाया शैतान ने। बच्चा, बच्चा। मस्तक पर पड़ी केवल कुछ सलवटे। उआ उआ। कूड़े के ढेर पर कौन फेंक गया इसे? इंसानियत का कैसा रूप था ये? सोच क्या रहा है हलकान सिंह? पुलिस चप्पे चप्पे पर फैली हुई है, पकड़ा जाएगा तू। तुझे बचा सकता है ये बच्चा, सचमुच बचा सकता है मुझे ये कचरे का डिब्बा। झपट कर उठा लिया उसने बच्चे को और तभी घेर लिया पुलिस पार्टी ने। हलकान सिंह हथियार फेंक, आत्मसमर्पण कर दे। रिवॉल्वर निकाल कर सटा दिया उसने उस मासूम के माथे से। उआ उआ। इंस्पेक्टर, रिवॉल्वर फेंक दो अपने, नहीं तो इस बच्चे को ख़त्म कर दूंगा मैं। हथियार तो नहीं फेंके किसी ने, किंतु बेबस तो हो ही गए थे वे। उआ। अबे चुप हो जा, क्या उआ उआ लगा रखी है? देखते देखते घोड़े पर चढ़ बैठा हलकान और दौड़ा दिया घोड़ा उस शैतान ने पुलिस को धूल चटाने के लिए। हा हा। हलकान को पकड़ना नहीं आसान। बच्चा उसके लिए बड़ा किस्मत वाला साबित हुआ और यह बात हलकान भी भली भांति समझ गया था। वाह बेटा, तू तो नसीब बनकर आया हलकान का, पर है तो तू साले कचरा पेटी ही ना, यानी राम की औलाद। लेकिन इस बात से अब हलकान को कोई मतलब नहीं था। चल पड़ा रहियो एक तरफ, ऐसे ही पल जाएगा जैसे गली में कुत्ते पलते हैं, आवारा कुत्ते। अब मुझे तो अपना गैंग बनाना है दोबारा, जो साला तबाह हो गया। अति संवेदनशील इलाके से गुजर रही थी रोडवेज की वो बस, जहां पलक झपकते कुछ भी अप्रत्याशित घट सकता है। ओह, ओए, रोड पे पत्थर किसने रख दिया? बस में ही सवार था वह यात्री भी। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो शूट कर दूंगा। टेररिस्ट, जहर भरा था उस आतंकवादी का स्वर। बस को कच्चे रास्ते पर उतार दे ड्राइवर, वरना खोपड़ी खोल दूंगा तेरी। हिचकोले खाती बस रुकी एक निर्जन स्थान पर और सबको बस से नीचे उतार दे लोहा सिंह। मौत की दहशत की सफेदी सबके चेहरों पर दिखाई पड़ रही थी। उतरो नीचे, और कोई हंगामा नहीं, कोई आवाज नहीं। पंक्तिबंद खड़ा कर दिया गया सबको। नेता था वो शायद उनका, जागीरा। और जागीरा समझ गया अपने नेता का संकेत।
मुंह खोल दिया उसने अपनी AK-47 असॉल्ट चीनी गन का। डर 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 डर, उफ आ। वहां तक पहुंचकर हाथ रुक गए जालिम के। जागीरा, नेता का संकेत पाकर अंतिम लाश भी गिरा दी दरिंदे ने। डर 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 आ। उसके बाद जमकर लुटा गया लाशों को। परस में काफी माल है, मोटा माल लेकर घूमने निकला था ये अपनी घरवाली के साथ। अंगूठी और चेन, वाह। और खड़ा हंस रहा था शैतान। हा हा, डाकू अलकान सिंह की यह हरकत पुलिस को आतंकवादियों की हरकत लगनी चाहिए। सरदार, इसके मुंह में तो दांत सोने के लगे हैं। उखाड़ ले लोहा सिंह, उखाड़ ले। हा हा। पत्थर से तोड़ डाले शैतान ने दोनों दांत भी। तड़ाक। बेरहम कसाई थे सब के सब। सरदार, इस छमिया की अंगुली में फंस गई है हीरे की अंगूठी। ले तू भी काट डाल उंगली उंगली ले तू भी काट डाल उंगली ही। हीरे की अंगूठी का क्या करेगी अब ये लाश। हा हा। और आंखों में आंसू लिए हैवानियत का खेल देख रहा था वो एक बालक भी, जिसके सीने में उठ रहा था नफरत का सैलाब। क्रोध से बीची थी जिसकी मुठिया। हलकान सिंह अपने इस नसीब को हर अपराध में अपने साथ रखता था। महानगर बम्बई। एक विशेष पान मसाले के विज्ञापन ने धूम मचा रखी थी महानगर में। पान खराब, बस एक ही पाउच में हो जाएंगे आप इसके दीवाने। सचमुच ढूंढ रहे थे लोग पान खराब को। पता नहीं शहर के किस कोने में मिल रहा है ये पान खराब पान मसाला। हर जगह मिल रहा है तो बस विज्ञापन। और उस रात क्या टीवी, क्या आकाशवाणी, धुआंधार प्रचार किया गया संचार के इन माध्यमों से पान खराब का। इंतजार की घड़ियां खत्म, कल आपके दरवाजे पर उपस्थित होंगे पान खराब के सेल्समैन, जो आपको देंगे पान खराब, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पूरे शहर में जिस दिन लोगों की जुबान पर था केवल एक ही नाम, पान खराब। सिर्फ एक पाउच ही, एक से मेरा क्या होगा, लो आप 2 लीजिए। वाह पान खराब। उसके बाद विज्ञापन हो गए गायब, क्योंकि दूसरे दिन से लोग खुद ही पहुंच रहे थे पान खराब के पास। पान खराब देना, पूरा डिब्बा ही दे देना, मेरा तो पूरा परिवार ही मांग रहा है इसे। लक्की मैन, ये आखिरी है। सचमुच दीवाने से हो गए थे लोग। पान खराब नहीं है, क्या बकते हो, काला बाजारी करोगे पान खराब की। सचमुच नहीं है, उफ। बच्चे तक अछूते नहीं थे पान खराब के जाल से। वाह पान खराब, अब आएगा मजा, महामजा, ही। महानगर में पान खराब पान मसाले की धूम यूं ही नहीं मची थी। क्या खबर लाए हो लोहा सिंह, पान खराब ने जादू सा कर दिया है बम्बई नगरी पर। पान, मिठास, तंदूर, पान चिराग जैसे मशहूर पान मसाले अपने ग्राहक ढूंढ रहे हैं, और पान खराब के दीवाने ढूंढ रहे हैं अपना पान खराब। ये कमाल ही तो है। सुनते हुए खूनी चमक आ रही थी उसके चेहरे पर। अपने पीले पड़े पपड़ी जमे दांतों को दिखाता भयानक ढंग से हंसा वो। यहाँ तक पहुँचने के लिए अलकान सिंह ने बहुत लंबा सफर तय किया है। यह सफर कुछ और छोटा हो सकता था सरदार, अगर वो कचरे का डिब्बा हमारे दल के साथ दगा न करता। प्रतिशोध की अग्नि सुलग रही थी लोहा सिंह की आंखों में। जबड़े बिछ गए थे हलकान सिंह के भी। जागीरा, सातिर सिंह और हमारे दल के सभी साथी उस कचरे के डिब्बे की गद्दारी की ज्वाला में भस्म हो गए सरदार। अगर समय रहते आप और मैं निकल न जाते तो पुलिस का कितना लोहा हमारे जिस्मों का हिस्सा बन गया होता। फिर यहाँ महानगर में आकर नया दल बनाने में कितने वर्ष लग गए हमें। बस करो लोहा सिंह, बस करो, जख्मों पर नमक मत छिड़को। क्रोध से लाट टपकने लगी हलकान सिंह की। वो कचरे का डिब्बा आज भी याद है मुझे। देखो देखो, इस बेल्ट पर लगी केवल एक गोली को, और पूछो कि यह क्यों लगी है। यहाँ पूछो लोहा सिंह, पूछो। इस गोली पर उसी कुत्ते का नाम लिखा है। लोहा सिंह, बम्बई में पान खराब की सफलता देखते हुए अब हमने इसे पूरे भारत में फैलाने का निश्चय किया है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी सरदार। जाओ, देश की प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनियों से संपर्क करो और पान खराब का प्रचार पूरे भारत में फैला दो। बच्चे बच्चे को पान खराब की लत लगनी चाहिए।
उस सुबह एक और हंगामा मच गया बम्बई की सड़कों पर। अरे किसकी शरारत है ये? किसी आतंकवादी संगठन की हरकत है ये। शहर की कोई दीवार नहीं छोड़ी, उसने चप्पे चप्पे पर टांगे हैं ये पोस्टर। उसने चप्पे चप्पे पर लगे हैं ये पोस्टर। आखिर ऐसा क्या लिखा था उन पोस्टरों में? मंत्री अलकट सिंह की मौत का पैगाम है ये। कल 2 बजे उसके बंगले को मैं खुद आकर बारूद में बदल दूंगा। दुनिया की कोई ताकत न बचा पाएगी उसे। कल ठीक 2 बजे। पूरे शहर में लगे उन पोस्टर्स ने प्रशासन की नींद हराम कर दी। व्हाट नॉनसेंस! रातों रात शहर पोस्टरों से रंगीन उठा और पुलिस नहीं जानती कि यह हरकत है किसकी। व्हाट नॉनसेंस! खींच उठे थे पुलिस कमिश्नर मिस्टर त्रिपाठी। खैर, पोस्टर्स लग चुके हैं। जितनी बदनामी होनी थी पुलिस डिपार्टमेंट की हो चुकी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कल 2 बजे के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं मंत्री जी की सुरक्षा के लिए? सर, कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? व्हाट नॉनसेंस! इंस्पेक्टर, पूरे शहर को पोस्टर से रंग देने वाला इंसान मजाक करेगा? सर, मेरे विचार में तो कल मंत्री जी के निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित किया जाए, ताकि हमें मंत्री जी को सुरक्षा देने में कोई दिक्कत महसूस न हो। और अगर वह कथित हत्यारा कर्फ्यूग्रस्त एरिया में दिखाई पड़े तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जा सके। इसी पल गनगना उठी फोन की घंटी और हेलो, हम मंत्री अलकट सिंह बोल रहे हैं, कमिश्नर त्रिपाठी। ओ मंत्री जी, आप हमारी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? व्हाट नॉन वो मैं मंत्री जी, कल 10 बजे से आपके निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित कर दिया जाएगा। और बस कमिश्नर, इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं करनी है आपको। व्हाट नॉनसेंस! मेरा मतलब है यह आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? कर्फ्यूग्रस्त एरिया में 2 बजे के बाद तुम्हारा कोई भी पुलिसिया नहीं होना चाहिए। कमिश्नर, ये हमारा ऑर्डर है। नॉनसेंस! कर्फ्यू के ऐलान ने सनसनी फैला दी। सारा क्षेत्र आधे घंटे में खाली कर दीजिए। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया जा रहा है। क्विक मूव, हरी अप! 10 बजे के बाद कर्फ्यूग्रस्त एरिया में देखते ही गोली मार दी जाएगी। सचमुच आधे ही घंटे में पूरे इलाके में लग गया था कर्फ्यू। कैसी अजीब बात है मंत्री जी, पर हमला उसने करना है 2 बजे, और कर्फ्यूग्रस्त इलाके में हमारी ड्यूटी है पौने 2 बजे तक। ठीक पौने 2 बजे चप्पा चप्पा वीरान हो गया। इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो आवाज़ हो बम सी। 1:46 पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके के चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ने लगे ब्लैक कैट कमांडोज। गली में कोई परिंदा भी दिखे तो शूट कर दो उसे। मंत्री जी का सख्त ऑर्डर है ये। ब्लैक कैट कमांडो के अलावा गली में दिखने वाले हर व्यक्ति की लाश गिरनी चाहिए। मंत्री जी के बंगले के चारों ओर ऐसी ही व्यवस्था है। वो दिखे तो इतनी गोलियां बरसा दो कि खुद उसका जिस्म लोहा नजर आने लगे। और वो जिसकी रगों में लहू की जगह बह रहा हो बारूद, जिसके सीने में सुलग रहा हो लावा, जिसके जिस्म में हो फौलाद, और जिसके हाथ में हो न्याय की चाबुक, दुनिया के किसी कारखाने में नहीं बनी वो गोली जो जिस्म के लोहे को काट सके। क्या था वो इंसान? उफ! 25वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ने वाले उस रहस्य को हम पागल ने कहे तो क्या कहे, मगर पांव जमीन से जा लगे जले के। धप! सही सलामत ही नीचे उतर आया था वो। खौफनाक सन्नाटे में कदमों की आवाज़ नहीं, बल्कि खुद उसने भी उछाल दिया गश्त करते ब्लैक कैट कमांडोज को। वो यह क्या? कौन है ये? अरे ये कहाँ से आया? इसका हुलिया यही है वो। किल हिम! न्याय की चाबुक का वार हुआ पहले। च्युम आ च्युम ई च्युम आई। सोलों की बारिश डर 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 आ। लाशों के ढेर लगा दिए उस रहस्यमय बेरहम ने। लाशों की सड़क पर आगे बढ़ता चला गया वो डर डर डर। एक क्षण के लिए भी बंद न होने दी उसने सोलों की बारिश। दहल उठे थे इमारतों में बंद लोग। बाहर लगातार भीषण गोलाबारी हो रही है। एक इंसान को ख़त्म करने के लिए कितनी गोलियां चलाएंगे ये गार्ड्स? किसी की हिम्मत न हो रही थी खिड़की से बाहर तक झांक लेने की।
उफ, गोलियों के धमाकों से कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। डर 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 खन्नाक। दूर 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 तक की निस्तब्धता भंग हो रही थी। उधर चल रही है गोलियां, हरी अप। पर तूफान को भी रोक सका है कोई? क्लिक। टेलीस्कोपिक गन और भी घातक साबित हुई। चुम चुम। आ मंत्री हलकान सिंह के बंगले तक जा पहुंचा वो ज्वालामुखी। अरे ये तो यहां तक आ पहुंचा। वह गोला दागने जा रहा है। उफ, भागो। सरसराता हुआ गोला आकर मेन गेट के परखचे उड़ाता चला गया। गुड़ुम। इमारत में अब उल्लू बोल रहे थे। जीवन का नामो निशान तक नहीं था उसमें। मंत्री हलकट सिंह पहले ही खाली कर चुके थे बंगला। कर्फ्यू के सन्नाटे में गूंज रही उस जालिम के बूटों की आवाज़ें बंगले के ठीक सामने पहुंचकर रुक गई। चेहरे पर पत्थर सी कठोरता, जबड़े बिछे हुए, आंखों से टपकता खून। उफ, क्या करने जा रहा था बेरहम। बमों की लड़ी को यूं फेंका था उसने जैसे बच्चे पटाखों की लड़ी फेंकते हैं दिवाली पर। सुर। बड़े ही इत्मीनान के साथ वापस जाने के लिए पलट गया शैतान। जबरदस्त धूम धड़ाम के साथ बंगले के उड़ते परखचे देखने के लिए मुड़ा तक नहीं था कमखत। बूम गराड़ बूम। फिर ठीक उसी इमारत के नीचे आ खड़ा हुआ वह, जहाँ से मौत का यह छोटा सा सफ़र शुरू किया था उसने। और अगले पल वातावरण में गूंज उठी कई सायरनों की आवाज़ें। वो पी पी। गिर गया था क्या वह रहस्यमय इंसान, क्योंकि उसकी गन अभी तक यथावत थी। अचानक बड़ी तेजी से उठ गया उसका जिस्म। वे तो समझे थे कि उन्होंने पकड़ लिया उस हत्यारे को। व्हाट नॉनसेंस। फायर, गोली चलाओ। जब तक गोलियां उसकी ओर लपकी वह पहुंच चुका था उन गोलियों की रेंज के बाहर। क्रां क्रां क्रां। लाशों की बारात लगाकर उड़ गया। उफ, इंसान है या प्रेत। खोपड़ी घूम गई थी कमिश्नर त्रिपाठी की तो। नॉनसेंस, इलाके को चारों ओर से घेर लो और ऑफिसर्स आप मेरे साथ आए। हरी अप हरी अप। चीख चीख कर बुरा हाल था कमिश्नर का। छत पर पहुंचकर तो भग से दिमाग ही उड़ गया उसका। नॉनसेंस, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर में। उफ, हम पुलिस वालों के दिमाग को क्या हो गया है? नॉनसेंस, हम फटफट। सर ये देखिए। हाँ, अब यही तो देखना है, मगर क्या देखूं? नॉनसेंस, क्या है तुम्हारे पास? गौर से देखिए सर, मेरे हाथ में रस्सी का गुच्छा है, ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा, जिसकी मदद से वो 25वीं मंजिल तक पहुंचा होगा। लोहा सिंह के चेहरे के जर्रे जर्रे पर मंडरा रहा था आंतक। सरदार सरदार। जबड़े शक्ति के साथ बीचे थे हलकान सिंह ने। लोहा सिंह, कोई मनुष्य खबर लाया है तो जल्दी से बक दे। से सरदार। शब्द तक न निकल पा रहे थे लोहा सिंह के मुंह से। 16 लपका और समा गया लोहा सिंह के ठीक मस्तक के बीच। चुम। आ। दरवाजे के पीछे दिखाई पड़ते साय को देखकर गुर्रा उठा हलकान सिंह। हलकान सिंह की मांद में घुसकर उसे ललकारने की हिम्मत कोई गीदड़ नहीं कर सकता। सामने आ, कौन शेर का बच्चा है? ठीक कहा था हलकान सिंह ने। कौन हो तुम? मुझे पहचानो हलकान सिंह, मुझे पहचानो। देखो, गौर से देखो इस सूरत को। कुत्ते से मिलती है न ये? गंदगी पर मंडराते कुत्तों के बीच से ही उठा था न तुमने उस कचरे के डिब्बे को। और इसी के साथ होलनाक ढंग से फट गई हलकान सिंह की आंखें। ते तुम उफ, पहचान गया था वो उसे। सुअर की औलाद, तो तू ही है वो कुत्ता जिसने हमारे बीसियों ब्लैक कैट कमांडोज की धज्जियां उड़ाने के बाद हमारे बंगले को राख का ढेर बना दिया। भयानक अट्टास कर उठा डोगा। हा हा, आखिर आ गए न अपनी असलियत पर मंत्री हलकट सिंह उर्फ डाकू हलकान सिंह। मैं तो सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूं, तुम तो सचमुच के कुत्ते हो हलकान सिंह। पान खराब की आड़ में नशे का गुलाम बना रहे हो तुम भोले भाले इंसानों को। पान मसाले में नशा मिलाकर बेच रहे हो तुम, जिसे एक बार खाकर ही खाने वाला उसका दीवाना हो जाता है। बेहिसाब जुर्म किए तुमने हलकान सिंह। किस किस का हिसाब दूं तुम्हें? आज सब कुछ तुम्हारी मौत के साथ चुकता कर दूंगा। हलकान सिंह ने बेल्ट पर लगी वह इकलौती गोली बाहर निकाल ली। डोगा, तेरी तलाश बरसों से थी मुझे।
तूने बहुत जख्म दिए हैं मुझे, आज ये गोली लगाएगी उन जख्मों पर मरहम। अलकान सिंह ने गोली रिवॉल्वर के चैम्बर में डाल दी। क्लिक। चला गोली अलकान सिंह, देखता हूँ कि यह गोली मेरी मौत बन जाती है या तेरा कफन। ट्रिगर दबा दिया अलकान सिंह ने। धाएं। समा गई गोली डोगा के सीने में। जबड़े बिछ गए डोगा के। अब मेरी बारी है अलकान सिंह, अब मेरी बारी है। गले में घुटने लगी अलकान सिंह की आवाज़। गटर गटर का यह कुत्ता जिसे तुमने जीवन दिया था हूँ, आज तुझसे तेरा जीवन छीन लेगा अलकान सिंह। कुत्ते की तरह बाहर निकल आई अलकान सिंह की जीभ। और आओ आओ अदरक चाचा, देखो इस कमीने की लाश बिछा दी है मैंने। वो सब इस कमीने के साथी थे अदरक चाचा, जिन्हें मैंने अपनी गोलियों से, किंतु तूने उसे अपने सीने पे गोली क्यों चलाने दी मेरे बच्चे? क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था वह चुकता हो जाए। उसने मेरा खून बहाकर वह हिसाब बराबर किया, मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब बराबर किया। गिरते हुए डोगा को अपनी बाहों में थाम लिया उसके अदरक चाचा ने। हलकट सिंह का असली रूप आप दिखाएंगे न दुनिया को चाचा? हाँ हाँ मेरे बच्चे, हाँ, मैं दिखाऊंगा डोगा का भी असली रूप। लो लोगों को उसके सीने में मचलता नन्हा सा मासूम दिल जो प्यार के सागर से छलक रहा है। दिखाऊंगा वो नफरत का तूफान जो शैतानों के लिए अंगार के रूप में सुलग रहा है। दिखाऊंगा देशभक्ति का वो जज्बा जो ठूस ठूस कर भरा है वहाँ। ये इतनी थी दोस्तों, इसका आगे का भाग भी है, ये है डोगा, वो भी सुनाएंगे। इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।